ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 36वां सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिए। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सीता मैया की जय हो, श्री राम की जय हो, हनुमान भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में आपने सुनेंगे कि देवताओं का शिव पार्वती को सूरत कीड़ा से निवेद करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को श्राप देना। तो श्रद्धाभाव से सुनते रहिए। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके द्वारा कही हुई कथा की प्रशंसा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी से कहें कि हे भगवान, आपने यह बड़ी उत्तम धर्म युक्त कथा सुनाए हैं। आप गिरिराज ही महावान की बड़ी पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार से साथ सुनाइए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सारे वृत्तांत को ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों से प्रवाहित होती है? सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी तृप्त गंगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई है? हे भगवान, तीनों लोगों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? तो दशरथ पुत्र श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वास जी ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें कुछ इस तरह से कह सुनाए। कहने लगे कि हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आए देखकर उनके साथ रात्रि क्रीड़ा करने आरंभ कर दी। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। तो दशरथ पुत्र श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद महादेवी उमा के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तो यह देखकर पिता के में आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। वे सोचने लगे कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो उसके तेज से को सहन कौन कर सकेगा? यह विचार करके सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव महादेव, हम सारे देवता आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। इससे आप प्रसन्न होकर हम देवताओं पर कृपा करें। हे महादेव, यह लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकते हैं, अतः आप कीड़ा से निमित्त होकर वेद बोधि तपस्या से युक्त हो तो उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप ही धारण कीजिए। इन सब लोक की रक्षा कीजिए, कहीं संपूर्ण लोक का विनाश न हो जाए। तो देवताओं की यह बात सुनकर शिवजी भगवान उनसे सहमत हो गए और उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए कहने लगे कि देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी यदि सभी लोकों की निवासी शांति लाभ करे, किंतु हे देवताओं, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज संबंध होकर अपने स्थान से सख्त हो जाएगा तो उसे कौन धारण करेगा, या आप मुझे बताओ। तो शिव जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने भीष्म ध्वज भगवान शिव से कहा कि भगवान, आज आपका जो तेज शुभ होकर गिरेगा उसे उस पृथ्वी देवी धारण करेगी। तो देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। जब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडा वन में भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में
अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय और प्रादुर्भार्य हुआ। उसके बाद ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवी उमा और भगवान शंकर की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। लेकिन इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने समस्त देवताओं को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। वह कहने लगे कि देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया है। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग नहीं रहोगे। आज से तुम्हारी भी पत्नियां संतान पैदा करने में असमर्थ नहीं होगी, तुम भी संतानहीन ही रहोगे। तो सब देवताओं में ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक रूप नहीं रहेगा, तुम बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि रखने वाली पृथ्वी, तू तो यह चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तब भी पुत्रजनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव कभी ना कर सकेगी। तो देवी उमा से इस तरह का श्राप मिलने पर सारे देवता और पृथ्वी बड़े ही दुखी और परेशान हो गई। उन सब देवताओं को उमा देवी के श्राप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उसी समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी एक शिखर पर उमा देवी के साथ कठिन तपस्या करने लगे। इस तरह बताते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें गिरिराज ही मावान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तार से सारा वृत्तांत बता दिया है। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही खुश हुए और श्री राम उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, अब हमें आपसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुननी है, कृपया करके विस्तार से सुनाइए। तो उनके सुनने की लालसा देखकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनाने लगे। तो इसके साथ ही आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। अब गंगा जी के बारे में अपने सुनेंगे अगले सर्ग में। तो श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर प्रस्तुत होने वाले सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, जो हर कथा सर्ग और कहानी के बाद एक कथा को जरूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं राधा रानी की कथा। बोलिए राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे, जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोजाना का यह नियम था, जब राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वे 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान करने गए और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो राधा रानी के दर्शन करने लगे। तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया है। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए, यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचती सोचती गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और आज अपने कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर
अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सिला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि किस लहंगे चुनरी को पहन कर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर चले गए। मंदिर की सीढ़ियों चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी, यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटी आज मैंने लहंगा चुनरी लाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। वह लड़की कहने लगी कि बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसा लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वह लहंगा चुनरी दिखाई तो उसे देखते हुआ कहने लगी कि अरे बाबा अब राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, यह तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस लड़की सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा यह तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, पर यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वह लहंगा चुनरी छुड़ाकर छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, जब आज लेकर आया हूँ तो वह कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँ। यह सोचते हुए बाबा वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहाँ पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरा लहंगा चुनरी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वह सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था कि कल मैं तुम्हें लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लाकर आया हूँ। क्या पता राधा रानी को इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनने। ऐसा सोचकर कभी कुछ भी बड़े बाबा ही परेशान होते मंदिर में जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वह कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। तभी बाबा के अंतर्मन में आवाज़ आई कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं तो खुद आकर आपसे छीन कर ले गई। और देखो आज मैंने पहन रखी है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए और गाने लगे कि मेरी विनती यही है राधा रानी कृपया बरसाए रखना, हे महारानी कृपया बरसाए रखना, राधा रानी आपकी कृपा बरसाए रखे ना, मुझे तेरे ही सहारा महारानी चरणों में लिपटाए रखना। तो आज की कथा आप सभी को समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सर्ग और कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।